बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शोहरत इतनी मिलेगी आपको, लोग आपकी इतनी ज़्यादा इज़्ज़त करेंगे। आप लोगों में शोहरत और अगर इज़्ज़त चाहते हैं तो इस अमल को ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे मोहब्बत करें, आपसे प्यार करें, आपकी इतनी इज़्ज़त करें, लोगों का हजूम हो, और उस अमल से तज़किरे आम ख़ास इतनी होती है कि आप लोग हैरान हो जाओगे। नाज़रीन इकराम, किसको नहीं, अगर किसी घर में कोई बड़ा बहन भाई है, कोई उसकी इज़्ज़त नहीं करता तो दुख होता है, तकलीफ़ होती है। तो इस अमल से इंशाअल्लाह ताला आपके छोटे बहन भाई आपकी इतनी ज़्यादा इज़्ज़त करेंगे कि आपसे हर काम पूछ के करेंगे। और इससे अगर माँ बाप की कोई औलाद भी फरमाबरदार नहीं है, माँ बाप का कहना नहीं मानती है, तो वो भी ये अमल कर सकते हैं। अगर आपके कोई रिश्तेदार है जिनसे आपका रिश्तेदारी है, बहन भाई हैं, नाराज़ है, कोई भी बहन भाइयों में नाराज़गी होती रहती है, शादीशुदा हो तो अगर किसी की नाराज़गी है कि कहीं से मिलना मिलाना नहीं है, तो वो बहन भाई भी इस अमल को कीजिएगा। जो आपका बहन भाई या कोई भी रिश्तेदार नाराज़ है आपसे, वो ख़ुद आपके घर चल कर आ जाएगा। इस वजीफ़े की ये ख़ासियत है कि इससे रजत नहीं होती, रूहानियत बढ़ जाती है। जो सोचोगे होने लग जाएगा। आप जो भी सोचोगे, जो जिस काम के लिए सोचोगे, इस अमल को करोगे, आपका वो काम हो जाएगा। और ऐसे ऐसे काम आपके हो जाएंगे इस वजीफ़े के, इस अमल से, कि आपके वो वहम व गुमान में भी नहीं होगा। आपका आप जिसको सोचेंगे कि वो आपसे नाराज़ है, तो वो खुद चलकर आपके घर आ जाएगा। जिसको दम करेंगे, जब फ़ोन पे दम करेंगे, तो अल्लाह पाक उसको भी शिफा देगा। अगर आपके कोई आपसे नाराज़ है लेकिन आप चाहते हैं उससे मिलना, और आप कहते हैं कि वो हमारी आपकी इज़्ज़त भी करे और आपको मिलने भी आए, तो आप उसका नाम लेकर और उसका दम करेंगे ना। अगर वो नाराज़ है, उसको दम करेंगे या फ़ोन पे दम करेंगे, तो अगर आपसे बातचीत तो नहीं हो रही, उसका नाम लेके उसका दिमाग में तसव्वुर रख के उसको दम करेंगे ना, तो इंशाअल्लाह वो आपसे मिलने आ जाएगा। अल्लाह पाक उसको भी शिफा देगा। इसके असरात चंद दिनों में शुरू हो जाते हैं। बहुत ही नायाब अमल है, इसको हमेशा अपने मामूल में रखिए। बहुत ही आज़मुद्दा है, बहुत से लोगों ने किया है इस अमल को, तो उनको बहुत फ़ायदा हुआ है। अमल का तरीका मैं आप लोगों को आगे चल के बता देती हूँ, लेकिन इसके लिए आप लोगों ने करना क्या है। सबसे पहले, जो बंदा भी आपसे नाराज़ है, जो आपसे बात नहीं कर रहा, और आप चाहते हैं कि वो आपसे नाराज़गी ख़त्म कर दे और आपसे बात करे, आपकी मोहब्बत में आए, आपके प्यार में आए, आपकी इज़्ज़त करे, रिस्पेक्ट करे, तो इस अमल को ज़रूर कीजिएगा। और ऐसे फैमिली में बहुत से लोग होते हैं जो बिला वजह नाराज़ हो जाते हैं, कोई गुस्सा नाराज़गी भी नहीं होती। तो वो मेरे बहन भाई जो ऐसे नाराज़गी की वजह से परेशान रहते हैं, तो वो भी इस अमल को ज़रूर कीजिएगा। जिसके लिए आप अमल करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला से वो खुद चलकर आपके घरों में आएंगे। अगर किसी की बहन नाराज़ है तो भाई ये अमल कर सकता है, भाई नहीं कर सकता तो घर में कोई और कर ले। माँ बाप नाराज़ हैं तो तब भी ये अमल को कर लीजिएगा। इसके बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह वो आपकी इज़्ज़त भी करेंगे, अल्लाह आपको इतनी ज़्यादा शोहरत भी देंगे, और उससे हर बंदा आपकी इज़्ज़त करेगा, रिस्पेक्ट करेगा, और आपकी हर बात को मानेगा, गौर से सुनेगा। नाज़रीन इकराम, अब काफ़ी घरों में ऐसे भी होते हैं कि बच्चे भी माँ बाप की इज़्ज़त नहीं करते, बच्चे भी माँ बाप की बात को नहीं सुनते। अगर सुनते हैं तो ये तो इग्नोर कर देते हैं। तो वो माँ बाप भी अपने बच्चों के लिए इस अमल को कर सकते हैं। उसके बाद, अगर किसी घर में देवरानी जिठानी का मसला है, लड़ाई झगड़े रहते हैं, अगर कोई बड़ी है, कोई सही हक पे है, लेकिन उसकी कोई इज़्ज़त नहीं कर रहा, तो वो औरत ये अमल कर सकती है। तो इंशाल्लाह उसकी सब इज़्ज़त भी करेंगे और उसको रिस्पेक्ट भी करेंगे। ऐसे ही बहुत से घरों में भाभियों और नंदों में भी चपकलश रहती है, तो वो और लेडीज़, वो मेरी बहनें भी इस अमल को कर सकती हैं इंशाअल्लाह ताला से। जो बंदा भी करेगा कि उसकी इज़्ज़त हो, उसकी रिस्पेक्ट हो, उसकी हर बंदा उसकी इज़्ज़त करे, तो वो मेरी बहन बेटी इस अमल को ज़रूर करे। बहुत सी मेरी बेटियां ऐसी भी हैं
जो ससुराल में अपनी बहुत तंगी का शिकार है, उसकी कोई इज्जत नहीं करता या उसकी कोई बात को नहीं मानता, तो वो मेरी बेटियां इस अमल को करें। इंशाल्लाह उनकी उस घर में इज्जत भी होगी, उनकी रिस्पेक्ट भी होगी और उनको बहुत ज़्यादा पूछ के उनसे काम किए जाएंगे। तो इंशाल्लाह ताला से जब आप ये अमल करेंगी, आप खुद अपनी आँखों से देखेंगे, चंद दिनों में इसके असरात शुरू हो जाएंगे जब आप करेंगी। तो जो भी ये वजीफ़ा है, जो भी ये अमल है, अभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एक कॉपी पेंसिल पे नोट कर लिया करें, लिख लिया करें। और माज़रीन कराम एक बात और बता दूँ, इस जो भी वजीफ़ा होता है ना, हम लोगों को पता है कोई बंदा किस मुसीबत में है, किस मुश्किल में है, तो उनके साथ ख़ुसूसी तौर पर वो वजीफ़ा ज़रूर शेयर किया करें। हो सकता है वो वजीफ़ा करें, उनके हालात अच्छे हो जाएं, तो इस सोचें कि वो आपको कितनी दुआएं देगा, कितनी दुआएं देगा। और हमें दुआओं की ज़रूरत होती है। कभी कभी कहते हैं ना कि पता नहीं किसकी दुआ लग जानी होती है, तो आगे सदका जारिया की नीयत से जब शेयर करेंगे तो वो बंदा भी सोचेगा कि भाई इसने तो मेरे बारे में बहुत अच्छा सोचा, इसने मुझे मेरे तकलीफ़ को जानते हुए मुझे ये अमल बताया, तो उसके दिल में आपकी इज़्ज़त बढ़ेगी ना। तो इसको जो भी वजीफ़ा होता है, जिसको आपको पता है कि ये बंदा इस मुश्किल में है, तो उसके रिलेटेड आप वीडियो को शेयर कर दिया करें सदका जारिया की नीयत से। अब अमल सुन लें। अमल क्या है, उससे पहले अगर आप चैनल पर नए, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, अपनी बहन को सपोर्ट नहीं है, तो अभी सब्सक्राइब कर लें। और सपोर्ट करने के लिए आपने लाइक ज़रूर करना है और कमेंट में आप लोगों ने इस वजीफ़े के जो मैं बताऊंगी आपने वो कमेंट ज़रूर करना है। तो नाज़रीन करम और बहनों और भाइयों, सबसे पहले आपने क्या करना है, तरीका अमल सुन लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद 100 मरतबा पढ़नी है। 100 मरतबा पढ़ने के बाद अपनी 100 पूरा को पूरी करें, पूरी करनी है। लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। आपने पढ़ना क्या है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद अल्लाहुस समद। ये 100 मरतबा पढ़ना है। 100 मरतबा पढ़ने के बाद आपने इस सूरत को एक मुकम्मल करना है। फिर जब 100 कर लें, पढ़ लेना 100 बार, फिर 100 दानों की तस्बीह होती है, 101 दानों की, 100 बार ये पढ़ लें। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद अल्लाहुस समद, यहाँ तक आपने पढ़ना है। अल्लाहुस समद को 2 बार पढ़ना है। और उसके बाद 100 मरतबा पढ़ने के बाद आपने फिर इस सूरत को मुकम्मल एक बार पढ़ के सूरह इखलास 100 मरतबा अल्लाहुस समद पढ़ा जाएगा। आपको समझ आ गई? नहीं आई तो एक बार और बता देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के आपने कहना कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद अल्लाहुस समद। यहाँ तक आपने 100 मरतबा पढ़नी है, एक तस्बीह करनी है 100 दानों की। उसके बाद आपने 101 जो दाना होता है वो आपने ये सूरत को मुकम्मल करना है। ये सूरह इखलास आपने 100 मरतबा अल्लाहुस समद पढ़ा जाएगा। इसी तरह आपने 5 मरतबा पढ़ना है, फिर 7 मरतबा पढ़ना, फिर 9 मरतबा या फिर 11 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है। इसी तरह से वो एक बार हुई है, मसलन आपको समझ आई नहीं तो मैं एक बार बता देती हूँ। तो आपने कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद अल्लाहुस समद पूरा पढ़ना है। यहाँ तक पूरे 99 दाने आपने ये करने हैं और 100 दानों का जो है फिर आपने पूरी सूरत को मुकम्मल करना है। ये एक बार होगा। उसके बाद फिर आपने दोबारा से जब ये करनी है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। फिर कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद अल्लाहुस समद 99 दाने करेंगे और 100 दानों जो लास्ट वाला 100 दाना है उसको आप सूरत उस पर मुकम्मल पढ़ेंगे। आपने इस सूरत को इसी तरह से 5 बार भी पढ़ सकते हैं, 7 मरतबा भी पढ़ सकते हैं, 9 मरतबा भी पढ़ सकते हैं या फिर 11 मरतबा। सूरह इखलास को आपने इसी तरह से पढ़ना है। 5 मरतबा सूरह इखलास पढ़ेंगे तो अल्लाहुस समद 500 मरतबा पढ़ना होगा, ठीक है। इसी तरह अगर 11 मरतबा सूरह इखलास पढ़ेंगे तो अल्लाहुस समद 1100 मरतबा पढ़ना होगा। कोई भी वक्त मुकर्रर कर लें और फिर वक्त जगह की पाबंदी करें, रोज़ बेमिसाल अमल है। एक वक्त रख लें जब आप फ्री होते हैं, आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, आप सुकून से इस अमल को कर सकें, कोई भी आपको परेशान ना करें। एक जगह रख लें, एक वक्त मुकर्रर कर लें। और सबसे बेहतर वक्त मेरे ख्याल में जब
औरतें ये अमल अगर करना चाहती हैं, मेरी बहनें और बेटियां अगर ये अमल करना चाहती हैं, तो सबसे अच्छा जो टाइम होता है वो फजर और इशा के बाद का होता है, क्योंकि हर बंदा काम से फ़ारग हो जाता है, हर बंदा फ्री होता है, उस वक्त सुकून से आप लोग अमल कर सकती हैं। तो एक वक्त आपने मुकर्रर करना है, उसी वक्त में आपने रोज़ाना ये अमल करना है। बहुत आसान है, बहुत आजमूदा है, एक बार आप करेंगी तो बहुत आसान लगेगा। जिस मकसद के लिए आपने इज़्ज़त और के लिए करना है, अगर आपने इज़्ज़त और रिस्पेक्ट के लिए करना है ना, तो आपने उस जिस बंदे के लिए करना है कि वो आपकी इज़्ज़त करे, उन सब का अपने माइंड में, अपने दिमाग में तसव्वुर भी रखना है। गैर ज़रूरी बातें बिल्कुल नहीं करनी, इशारे कन्हैयों में बातें नहीं करनी, ताकि आप लोगों का वजीफ़े पे फोकस रहे, आपका ध्यान इधर उधर ना भटके। वजीफ़ा मैंने आपको बता दिया, बहुत ही आसान है, एक बार और बता देती हूँ, सुन लें। आपने जब ये अमल करना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे, वक्त एक मुकर्रर करना है आपने, ठीक है, कोई भी वक्त रख लें, उस वक्त आपने रोज़ करना है। कुल अल्लाहु अहद अल्लाहु समद तक आपने 99 दाने पढ़ने हैं, फिर जब 100 दाना है उस पर पूरी सूरत पढ़नी है। इस तरह से करके आपने इस अमल को 5 मरतबा भी कर सकते हैं, 7 मरतबा भी कर सकते हैं, 9 मरतबा भी कर सकते हैं, 11 मरतबा भी कर सकते हैं। ये आपकी हिम्मत है, आप कितना गुड़ डाल, वो कहते हैं जितना गुड़ डालोगे उतना ही मिठा होएगा। तो यह हुण तुहाडे ते आ कि तुसीं 5 दफ़ा कर दें या 7 दफ़ा कर दें या 9 दफ़ा कर दें या 11 मरतबा, लेकिन पढ़ना आपने जब भी पढ़नी है। 5 तस्बीह अगर करनी है तो ऐसे ही करनी है। पहले आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है, दरूद भी पढ़ लें साथ, वो ज़्यादा भी हो, दरूद पढ़ेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। दरूद इब्राहिमी 3 बार पढ़ लें, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ें, फिर कुल अल्लाहु अहद अल्लाहु समद। ये दाने आपने 99 करके पूरी सूरह इखलास पढ़नी। इस तरह से करके आपने 5 बार पढ़नी है, 7 बार पढ़नी, 9 बार, वो आपकी मर्ज़ी है। तो इंशाल्लाह आपने ये रोज़ अमल करना है, वक्त मुकर्रर करना है, एक वक्त में करना है। नाज़रीन किराम, इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है, आप देखिएगा चंद दिनों में वो बंदे आप लोगों की इतनी इज़्ज़त करेंगे, इतनी रिस्पेक्ट करेंगे, आप लोगों की सोच होगी। और इस अमल से आपके घर में जो बरकत आएगी, जो फजीलत आएगी, हर बंदा आपकी रिस्पेक्ट करेगा और अल्लाह ताला आपके घर में अमन, सुकून और इतना ज़्यादा प्यार और मोहब्बत हो जाएगा कि आप खुद लोग खुद हैरान हो जाएंगे। कुरानी आयत का वजीफ़ा, कुरानी सूरत का वजीफ़ा है, इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। आपके घर में बरकत होगी, रिज़्क़ की रेल पेल होगी, प्यार मोहब्बत होगा, अमन और सुकून होगा इंशाअल्लाह ताला। अगर आपने इस अमल को करना है तो कमेंट में 5 बार दुरूद शरीफ पढ़ के आपने सुबहान अल्लाह लिखना है। 5 बार दुरूद पढ़ के आप कमेंट में सुबहान अल्लाह लिखेंगे तो इस अमल को आप आसानी के साथ कर सकते हैं, फिर आपको इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा और सारे चैनल को साथ में सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना आपका सुनना अपनी पाक बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दुआ है कि अल्लाह ताला जो बीमार हैं, जो बीमार उन सब को सेहत कामला व आजला अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन किराम, मेरी दुआओं में आप होते हैं, मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। मुझे मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट बशर्ते ज़िंदगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मैं कोशिश करूँगी कि वो सारा अमल जो है आपकी वो वीडियो में लगा दूं, ताकि आप लोगों को अगर समझ नहीं आई तो आप उस वीडियो को देख सकें और लिख सकें, नहीं तो फिर उसका स्क्रीनशॉट ले सकें। मैं लिख दूंगी ऊपर जिस तरह से आपने उस अमल को करना है। इसके साथ ही दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।